श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क राशिफल अगस्त 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे अगस्त का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कैसा रहेगा जॉब, नई जॉब ढूंढना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, क्या वो आपको मिल पाएगी, आपका व्यापार कैसा रहेगा, कर्ज लिया हुआ है आपको, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी, नया कर्ज लेना चाहते हैं उसके लिए कैसे योग बने हुए हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं अथवा बेचना चाहते हैं, क्या ये संभव हो पाएगा, उधार पैसा आपका दिया हुआ है किसी को, क्या ये वापस मिल सकता है, इसके अतिरिक्त कोई नया डील आपको इस समय में करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए, या फिर किसी को कोई उधार पैसा आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पे हम विधिवत रूप से विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, परिवार में जो तकलीफ़ें, उतार चढ़ाव या मनमुटाव है, क्या वो सही होगा या नहीं होगा, निसंतान लोगों के लिए संतान के योग बन रहे हैं अथवा नहीं बन रहे हैं, इसको लेकर के मैं आपको बताऊंगा। वही अविवाहित लोगों को लेकर के जो समस्याएं हैं, उनको प्रस्ताव नहीं मिल पा रहे हैं या विवाह की बातचीत होते होते कैंसिल हो जाती है, क्या इस महीने में कोई नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, बातचीत चल सकती है अथवा नहीं चल सकती है। इसके अलावा लव रिलेशनशिप को लेकर के हम आपसे बातचीत करेंगे, जो इसमें प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं या दिक्कतें आ रही है। साथ ही साथ जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किए हुए हैं या एजुकेशन के पर्पज़ से जाना चाहते हैं या कोई काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो क्या वो जा पाएंगे, उसको लेकर के कैसा रहेगा, और जो लोग नए सिरे से अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कैसा समय रहेगा, इसको लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शिक्षा आपकी कैसी रहेगी और स्वास्थ्य की भी हम बात करेंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, हेल्थ, आध्यात्मिक यात्राएं इस समय में होंगी या नहीं होंगी, या आध्यात्म से जुड़े हुए कार्य करेंगे अथवा नहीं करेंगे, ओवरऑल इस महीने क्या आप यात्राएं भी करेंगे, क्या ये संभव है अथवा नहीं है, इस पे भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं ग्रहों के कुछ राशि परिवर्तन की, किंतु उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत में मैं कुछ आपको लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स बताऊँगा, जो आपके इस महीने को अच्छा बनाने के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी आप अभी कर दें। मित्रों, 10 अगस्त 2022 से मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल वृषभ राशि में चला जाएंगे। उससे पूर्व मंगल आपके राहु के साथ स्थित रहेंगे। कहीं ना कहीं शुरुआती जो 10 दिन रहेंगे मित्रों, इस समय में आपको क्रोध से बचना है। परिवार से कहीं ना कहीं आप उलझ सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, रिलेशनशिप आपके ख़राब हो सकते हैं। इसको लेकर के आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा वाद विवाद से बचा जाए और किसी तरह की अनावश्यक आर्गुमेंट आपको नहीं करनी है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको उकसाएंगे, जो आपको प्रेरित करेंगे कि आप लड़ाई करें, हमसे लड़ें, झगड़ें। ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, और आपको अपने काम पे ज़्यादा ध्यान इस समय में देना है, क्योंकि मंगल की ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको किसी से लड़ाई करवा सकती है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 के बाद जब मंगल वृषभ राशि में आ जाएंगे तो उसके बाद स्थितियाँ सामान्य रहेंगी, किसी तरह की कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस महीने बुध की स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी। बुध 20 अगस्त तक आपके
सिंह राशि में स्थित रहेंगे। 17 तारीख के बाद सूर्य और बुध की एक साथ युति भी बनेगी। ऐसी अवस्था में बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा और फिर उसके बाद 20 के बाद बुध जो है वो कन्या राशि में चला जाएंगे। तो कन्या राशि में ये उच्चस्थ हो जाएंगे आपके तृतीय भाव में। कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को ये बुध बढ़ाने वाले होंगे। विशेषकर अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार में बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको ये बुध देंगे। और जो व्यापार में लॉस हुआ है आपका, किसी तरह से व्यापार में घाटा हुआ है आपको और आप बहुत परेशान भी हैं इसको लेकर के, तो ये बुध की जो स्थिति है आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा साबित होंगे। और अगर नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं इस समय में, तो आप नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और विशेषकर बुध की ये स्थिति आपके व्यापार के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में सूर्य 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक आपके सिंह राशि में स्थित रहेंगे। स्वग्रही सूर्य आपके बुध के साथ भी 17 के बाद वो स्थित रहेंगे 2-3 दिन। और द्वितीय भाव में होने से आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो सूर्यदेव सही करेंगे। इस समय में देखेंगे मित्रों, आप फाइनेंशियली जो स्थिति आपकी खराब हो गई है, शुरुआती समय में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी आपको इस महीने के प्रारंभिक अवस्था में, किंतु धीरे धीरे आर्थिक स्थिति जो है वो पहले से थोड़ी सी मजबूत हो सकती है। इस तरह के योग बने हुए हैं। और अब स्थिति सही कैसे होगी? अब मान लीजिए कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो कोई पार्ट टाइम आपको काम मिल गया। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपके कस्टमर क्लाइंट बढ़ने शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं नए आइडिया, नए विचार आपके मन में आएंगे और कोई नया सोर्स बनेगा आपका इनकम का। इस महीने इस तरह की संभावनाएं बनी हुई है। तो मूलतः जो फाइनेंस व्यक्ति का होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए। तो इस महीने में आप ये सोच सकते हैं कि आपकी फाइनेंस जो है वो मजबूत होगा। तो ऐसे में स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। एक ये बात महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जिन लोगों को जॉब अभी तक नहीं मिला है उन लोगों को जॉब ज़रूर मिलेगा। इसकी पूर्ण रूप से मैं सुनिश्चित करता हूँ आपको। दूसरी बात अब मैं और इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, जिन लोगों को जॉब मिला हुआ है और वो अपने जॉब में सेटिस्फाई नहीं है, संतोषजनक परिणाम उनको वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं और चाहते हैं कि जॉब चेंज हो जाए, या तो उनकी इच्छा है कि उनके जॉब में वहीं पे प्रमोशन हो जाए या उनकी वहाँ पे सैलरी बढ़ जाए। और अगर जॉब में प्रमोशन नहीं होता है, सैलरी नहीं बढ़ती है, तो वो चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी 100% अपना जॉब चेंज कर पाएंगे। ऐसी स्थितियां बनी हुई, क्योंकि वहाँ पे तो आपका ना तो प्रमोशन दिख रहा है ना ही सैलरी बढ़ती हुई फ़िलहाल इस समय में दिख रही है। आगे तो हो जाएगा आपका, लेकिन वर्तमान समय में अभी अगस्त में संभावनाएं कम ही। किंतु अगर आप जॉब चेंज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए मैंने आपको बताया। दूसरा सेक्टर आ गया आपके गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अगर आप किसी तरह की किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और निरंतरता से कई वर्षों से लगे हुए हैं, बहुत मेहनत की है आपने, उसका परिणाम आपको अब चाहिए। मित्रों, इस समय में एक तो वो लोग जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसके रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो संभवतः इस महीने अगर उनका परिणाम निकल करके आता है सामने, तो जॉब उनको ज़रूर मिलेगी। इसमें कोई किंतु परंतु या किसी शक की बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट जॉब को देखते हैं, कर्क राशि है आपकी और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में इस समय में जॉब आपको मिल सकती है, आपके पक्ष में निर्णय आएगा। एक ये बात भी मैंने बता दी आपको। अब इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, अगर आप ऑलरेडी किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत राजनीति इस समय आपके जीवन में हो सकती है। कुछ लोग अंदर ही अंदर आपके साथ शत्रुता करेंगे, आपके साथ बैर करेंगे। कुछ लोग जो ऑफिस में ही कुछ लोग हैं जो आपको नहीं चाहते हैं, जिनको अंदर ही अंदर आप खटकते हैं। इन लोगों को आप जानते भी हैं भीतर भीतर, लेकिन आपको किसी तरह से शो करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना है, उलझना नहीं है किसी से। उलझेंगे अगर आप तो कहीं ना कहीं आप खुद में स्ट्रेस रहेगा, आपको फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे आप, तो किसी से उलझना नहीं है। तो आपको कोई चिढ़ा सकता है, गुस्सा दिला सकता है, या आपके साथ अनावश्यक लड़ाई झगड़ा ऑफिस में कोई कर सकता है। तो ऐसे में इससे बचने की भी आपको कोशिश करनी है। कोई डरने वाली बात नहीं है, किंतु कहीं ना कहीं उलझने से आपको बचना है, ज़्यादा उलझना नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है मित्रों, और कर्ज इतना हो गया है कि इस कारण से बहुत ही ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं। शुरुआती समय में मैंने कहा आपको कि आर्थिक स्थिति इस महीने अच्छी है, सुधरेगी आर्थिक स्थिति। तो कर्ज धीरे धीरे जो है वो आप समाप्त करने की ओर अब आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आज ही 1 महीने में पूरा कर्ज खत्म कर दें, ऐसा संभव तो नहीं है। किंतु मान लीजिए कि अगर आपके 100 रुपये किसी का देना है, तो उसका 1 रुपये देने की स्थिति में आप आ जाएंगे कि धीरे धीरे जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाए। तो आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, अब आगे होगी भी। तो एक तो कर्ज आप देना शुरू कर देंगे, जो कर्ज जिन्होंने दिया था आपको उनको। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई नया कर्ज लेना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए, तो नया कर्ज भी आप इस समय में ले सकते हैं। कहीं पे भी अगर कोई फाइल आपकी रुकी है, अटकी है, फंसी है, तो वो फाइल आपकी आगे बढ़ेगी और कर्ज आपको मिलेगा। और या किसी गवर्नमेंट कार्य में आप उलझे हुए हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो उसमें भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, वो भी काम आपका इस समय में बनेगा। इसके अलावा इस समय में अगर आप रियल एस्टेट से संबंधित कार्य करते हैं, शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं, नेटवर्क मार्केट से संबंधित कार्य करते हैं, या किसी तरह से ऑनलाइन माध्यम से आप कार्य करते हैं, या ऑनलाइन माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। क्योंकि मित्रों, रियल एस्टेट और शेयर मार्केट में आपको पिछले कुछ समय से नुकसान हुआ है, ये बात मैं पूर्ण रूप से मानता हूँ। मैं देख रहा हूँ पत्रिका में कि शेयर मार्केट और रियल एस्टेट का जो काम किया आपने, उस पर नुकसान हुआ है आपका। किंतु अब अगस्त के महीने में कोई नई डील आप कर सकते हैं, नया पैसा आप इन्वेस्टमेंट उसकी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय में अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, कोई पैसा निवेश करते हैं आप, शेयर मार्केट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, या किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों कि जो लोग अपना घर बेचना चाहते हैं, गाड़ी बेचना चाहते हैं, आप कोई ज़मीन, प्लॉट, फ्लैट बेचना चाहते हैं, तो बेचने के भी योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। तो वहीं अगर खरीदारी कोई करना चाहते हैं आप, जैसे गाड़ी हो गया, प्लॉट हो गया, फ्लैट हो गया, या कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं आप, किसी तरह की कोई बड़ी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं जिसको लेकर के आप शुरू से ही प्रतिबद्ध थे, किंतु अभी तक आपका ये सपना पूरा नहीं हुआ, तो ये प्रॉपर्टी आप खरीद भी सकते हैं इस समय में, और प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं। इसको लेकर के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपका पैसा कहीं पे उधार फंसा हुआ है मित्रों, तो इस समय में किसी भी तरह की कोई संभावना वापस आने की नहीं है, ये मैं साफ तौर से आपको कहना चाहता हूँ। और इस महीने में नया पैसा किसी को उधार ना दे। कितना भी व्यक्ति आपके सामने कोई गिड़गिड़ाए क्यों ना, हाथ फैलाए, लेकिन अगर आप उधार पैसा देंगे तो वो निश्चिंत रूप से आगे चल करके फंसेगा। तो इससे भी आपको बचने की पूरी कोशिश करनी है। वहीं अविवाहित लोगों के लिए न्याय विवाह के प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे, कहीं बातचीत चल सकती है, और बातचीत जो वो आगे बढ़ करके विवाह को लेकर के भी बात पक्की हो जाएगी। ये निश्चिंत है। अविवाहित लोगों को अब थोड़ा सब्र रखना चाहिए, आने वाले समय में जल्द ही उनका विवाह भी होने वाला है। इसके अलावा जिन लोगों का रोका या एंगेजमेंट होकर के टूट गई है, और आप चाहते हैं कि उनके साथ उनकी शादी हो, तो इस समय में जो मैं लकी डेट्स इत्यादि आपको बताऊंगा, तो इस समय में अगर आप उनसे दोबारा से बातचीत करते हैं तो योग इस तरह के बन रहे हैं, उनसे बातचीत हो करके दोबारा आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत या फिर परेशानी नहीं है। इसके अलावा मित्रों, इस समय में जो लोग निसंतान हैं और संतान चाहते हैं, संतान प्राप्ति के भी योग इस समय में बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
संतान को लेकर के चिंता अब आपको नहीं करनी है। और कोशिश अगर इस समय में करते हैं आप कोई निर्णय लेते हैं तो वो आपके पक्ष में ही होगा और आगे चल करके संतान प्राप्ति भी होने के योग पूर्ण रूप से बनते नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से वो उलझे हुए हैं या आपस में उनके संबंध परिवार में अच्छे नहीं हैं, किसी न किसी कारण से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो प्रियतम को मना रहे हैं लेकिन वो प्रियतम उनके मान नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज को लेकर के जो दिक्कत, जो परेशानी, जो इस समय में तनाव है वो भी ठीक होने की पूरी संभावना है। और साथ ही साथ इस समय में जो लव मैरिज करते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन इंटरकास्ट की प्रॉब्लम है, तो वो भी निश्चित रूप से ठीक होने की संभावना इस समय में पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं और लव रिलेशनशिप में अभी दिक्कत आ रही है, उनको किसी तरह से कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को वो चाहते हैं किंतु फिर भी लड़ाई झगड़ा छोटी मोटी बातों पे होता रहता है, तो इससे बचने की कोशिश करें। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो 17 अगस्त के बाद आपका टाइम अच्छा है, तो आपको अच्छे परिणाम भी देखने को इसमें मिलेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय अब्रॉड जाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग आइलेट्स इत्यादि कर रहे हैं या उसका एग्ज़ाम है तो वो भी उसमें उनको सफलता मिलेगी, आइलेट्स करने वाले लोगों को। इसके अतिरिक्त अगर आपने कोई वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, टूरिस्ट वीज़ा हो, एजुकेशन के पर्पज़ से अगर आपको जाना है या फिर काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना है, तो इस समय में आपका वीज़ा निश्चित रूप से लग जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात, नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं इस समय में, तो उसके लिए भी समय उत्तम है, अच्छा है और आप नया वीज़े को लेकर के अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। तो वही बात करें हम शिक्षा की, विद्यार्थियों की, तो इस समय में विद्यार्थी कर्मठ रहेंगे, कर्मशील रहेंगे, शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। जो लोग MBA से जुड़े हुए हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसके अतिरिक्त UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गणित से जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनको इस समय में सफलता अच्छी खासी मिलेगी। इसके अलावा किसी भी तरह के और भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी सफलता इस समय में निश्चित रूप से मिलेगी। कोई चिंता या फिर परेशान होने की बात नहीं है, धीरे धीरे परिणाम अच्छे ही उनको मिलेंगे, इसमें कोई शक या संदेह नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक सुकून रहेगा। लंबे समय से किसी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो उससे भी आपको राहत, उससे भी आपको छुटकारा इस समय में मिलेगा। वही मित्रों, यात्राएं आप खुल करके करेंगे और यात्राओं से शांति भी आपके मन में आएगी। ओवरऑल मैंने विस्तार से आपको बता दिया। विशेषकर अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, कोई ऐसी समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं दिख रही है। अधिकांश गिरे आपके पक्ष में ही रहेंगे और हमेशा आप मित्रों खुश रहते करें। जितना आप तनाव से मुक्त रहेंगे, जितना आप डिप्रेशन से मुक्त रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा भी रहेगा। इसके अतिरिक्त मैं अब आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त और 31 अगस्त, ये लकी डेट्स जो है ये लकी डेट्स हैं। अनलकी डेट्स जो है वो 1, 6, 11, 15, 18, 23, 27 और 30 अगस्त,
ये पूरी अनलकी डेट्स है, इसमें किसी तरह का कोई मांगलिक काम शुभ काम नहीं करना है। और जो लकी डेट्स है इसमें आप मांगलिक काम शुभ काम बिल्कुल कर सकते हैं। न्यूट्रल डेट्स रहेंगी 2 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 28 अगस्त। ये आपके लिए सम डेट है, न्यूट्रल डेट्स है, इसमें बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया। अगर आप पर्सनली हमसे जुड़ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप करें। हम विधिवत रूप से विस्तार से आपको बहुत अच्छे से आपकी कुंडली के बारे में बता देंगे। अगर आप हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। किसी भी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होता है मित्रों। बस आपको कोशिश ये करनी है कि एक अच्छे इंसान से आप जुड़ें, वही आपके लिए अच्छा और उचित रहेगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।